बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है, स्पेशली उन मेरे तमाम बहन भाइयों के लिए जो अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो अमल शेयर करूँगी वो चाँद के पहले 7 दिनों का अमल है, और ये इतना पावरफुल और इतना मुजरब अमल है कि जिस मेरे बहन भाई ने इस अमल को किया है, इसके ज़रिए अल्लाह ताला से कुछ भी मांगा है, अल्लाह की ज़ात ने दिनों में उनकी हाजात को पूरा किया है, उनकी दुआओं को कबूल किया है और उनकी ज़िंदगी को मोजज़ात से भर दिया है। तो आपने ये अमल चाँद के पहले सिर्फ 7 दिन तक करना है। और इस अमल से रिलेटेड मैं आपके साथ कुछ मिरेकल स्टोरीज भी शेयर करूंगी, ताकि आपकी मोटिवेशन, आपका ईमान ताज़ा हो जाए और आप इसको मज़ीद यकीन के साथ, तवक्कुल के साथ पढ़ें। और स्पेशली मेरी वो तमाम बहनें जो औलाद की हाजत रखती हैं और ख़ास तौर पे बेटे की हाजत रखती हैं, उन्होंने तो इस अमल को ज़रूर करना है। ये इतना पावरफुल अमल है कि जिस मेरी बहन ने इस अमल के ज़रिए अल्लाह ताला से बेटा मांगा है, अल्लाह की ज़ात ने उसे बेटों से नवाजा है, अल्लाह की ज़ात ने उनकी खाली झोलियों को भर दिया है। और जो मेरी बहनें अपने रिश्तों के लिए परेशान हैं, या फिर अपने शोहरों के रिस्क के लिए परेशान है, या फिर जादू का, हसद का शिकार है, बंदिश का शिकार है, या फिर वो ऐसा महसूस करती हैं उनके कामों में रुकावटें उनके ऊपर बंदिश की वजह से हैं, या फिर वो अपने घर के लड़ाई झगड़ों की वजह से परेशान है, तो उन्होंने भी इस अमल को लाजमी करना है। चांद के पहले आयाम को उलमा कराम आयाम नूर कहते हैं, यानी रोशनी, बरकत और तरक्की के दिन। और जब आप इस बरकतों के दिनों में, तरक्की के दिनों में, नूर वाले दिनों में बरकतों वाली सूरा को पढ़ेंगे, सूरा बकरा की तलावत करेंगे और उसके साथ साथ अल्लाह को अल्लाह के इसमें मुबारक के जरिए पुकारेंगे, तो फिर कैसे मुमकिन है अल्लाह की जात आपकी दुआओं को कबूल ना करे, आपकी हाजात को पूरा ना करे। चांद जब अजाफे पे होता है तो कायनात में तरक्की, वुसअत और बरकतों के फैसले होते हैं। तो फिर जब आप उन दिनों में सूरा बकरा की तलावत को करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में भी बरकतों के इजाफे करना शुरू कर देंगे। आपकी जिंदगी में रहमतें होंगी, आपकी जिंदगी से मसाइल, परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी ऐसी 5 चीजें आपको मिलती हैं आप अगर इस अमल को चांद के पहले 7 दिनों में कर लेते हो। आपने बस 7 दिन तक करना है। आपने 7 दिन के बाद फिर देखना है पूरा मंथ कि आपके ऊपर इस अमल के जरिए क्या क्या बरकतें हो रही हैं, किस किस तरह अल्लाह की जात आपको नवाज रही है, आपकी जिंदगी में क्या क्या मोजज़ात हो रहे हैं। और मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि आप कोई भी अमल कर रहे हो, कोई भी आप सूरा पढ़ रहे हैं, कोई भी आप वज़ाइफ कर रहे हैं, आपकी नीयत मैटर करती है कि आपने किस नीयत के साथ पढ़ा है, कितने इखलास के साथ पढ़ा है, कितने खुशू खुजू के साथ पढ़ा है। अगर आप अच्छी नीयत के साथ ही नहीं पढ़े, इखलास के साथ ही नहीं पढ़े, खुशू खुजू के साथ ही नहीं पढ़े, तो जो अमल मेरे लिए वर्क कर रहा है या फिर मेरी किसी और बहनों के लिए वर्क कर रहा है, तो वो ऐसा मुमकिन ही नहीं कि आपके लिए वो वर्क करे, क्योंकि आपने अल्लाह ताला से तरफ के साथ ही नहीं मांगा, आपने अल्लाह ताला से यकीन के साथ ही नहीं मांगा, इखलास के साथ ही नहीं मांगा। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जब आप कोई भी अमल कर रहे हो, कोई भी वजीफा कर रहे हो, या कोई भी सूरा के जरिए अल्लाह से मांग रहे हो, या वैसे आप अल्लाह से मांग रहे हो, तो आपको ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह की जात मेरी दुआओं को जरूर कबूल करेंगी। अल्लाह की जात ने ये ऑप्शन रखा ही नहीं है कि आपकी दुआएं कबूल ना हो, आपकी हाजात पूरी ना हो। बस हमने अपनी दुआओं की कबूलियत के असल टाइम का इंतजार करना है। जो हम अल्लाह से मांग रहे हैं वो चीज जब हमारे हक में बेहतर होगी, अल्लाह की जात हमें तब उस चीज से नवाजेंगी। तो अल्लाह की जात ने तो खुद कुरान पाक में फरमाया है कि हो सकता है कि जिसमें तुम खैर समझो वही चीज तुम्हारे लिए शर हो, और जिस चीज को तुम शर समझ रहे हो असल में वो तुम्हारे लिए खैर हो। तो हम नहीं जानते, अल्लाह की जात जानती है। तो इसीलिए अल्लाह से ऐसे ना मांगा करें कि या अल्लाह मुझे यही दे दे, अल्लाह से ये मांगा करें कि या अल्लाह जो चीज मेरे हक में बेहतर है मुझे उससे नवाज, मैं नहीं जानता तू जानता है। तो सबसे पहले हमारी एक सिस्टर कहती हैं, मैंने ये अमल किया है, अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबको अता करे, आमीन। और एक और हमारी सिस्टर कहती हैं कि मेरी सिस्टर को सूरा बकरा पढ़ने के बाद अल्लाह ताला ने 5 साल के बाद औलाद की खुशखबरी से नवाजा है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो डेली पढ़ती हैं एक मरतबा। और एक और हमारी सिस्टर कुछ यूँ कहती हैं कि मैंने भी ये वजीफा किया है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्र करूँ कम है, अल्लाह ताला ने हमें भी बेटे से नवाजा है। अल्लाह पाक पर यकीन रख के वजीफा करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक जरूर आपकी दुआओं को कबूल करेंगे। ये बहुत ही पावरफुल वजीफा है
और एक और सिस्टर कुछ यूँ लिखती है, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपका ये वजीफा 200% काम करता है। हम लोग बेटे की उम्मीद खो बैठे थे, हम लोगों को बेटे की उम्मीद नहीं थी, बट इस अमल की बरकत से अल्लाह ताला ने चांद जैसे बेटे से नवाजा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मैं 1 साल से सूरह बकरा पढ़ रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने 4 साल 6 मंथ्स के बाद मुझे गुड न्यूज़ दी है। और लास्ट में एक हमारी सिस्टर कहती हैं, मैं भी पढ़ती थी, अल्लाह ने मुझे बहुत ही प्यारा और सेहतमंद बेटा अता किया। अल्लाह ताला सब बे औलाद लोगों को औलाद से नवाजे और जो जो बेटों की हाजत रखते हैं उन्हें बेटों से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। और आपने भी इस अमल को यकीन के साथ, तवक्कुल के साथ करना है और इस वीडियो को अपने उन तमाम बहन भाइयों के साथ शेयर करना है जो औलाद की हाजत रखते हैं, खास तौर पे बेटों की हाजत रखते हैं, या फिर जो अपने घर से लड़ाई झगड़े खत्म करना चाहते हैं, अपने रिस्क में बरकत चाहते हैं। तो आपने उन तमाम बहन भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। तो मैं अब आपके साथ वजीफा शेयर करती हूँ कि वजीफा आपने करना किस तरह है। तो वजीफा कुछ यूँ है कि आपने चांद के पहले 7 दिन से आपने 7 दिन तक आपने डेली कंप्लीट सूरह बकरा की तिलावत करनी है। अब सूरह बकरा की आपने तिलावत किस तरह करनी है कि जब भी आपने सूरह बकरा पढ़नी है, आपने अव्वल आखिर ताक अदाद में दरूद इब्राहिमी पढ़ना है और दरूद पाक के बाद आपने दुआ करनी है और दुआ में सबसे पहले अल्लाह की रजा मांगा करें और फिर अपने हक में जो बेहतर होता है वो मांगा करें और उसके बाद आपने सूरह बकरा को पढ़ना स्टार्ट करना है। अगर आप इसको कंप्लीट पढ़ लेते हैं एक ही सीटिंग में तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे कंप्लीट नहीं पढ़ी जाती, आप अपने कामकाज में मसरूफ होते हैं, आप एक ही टाइम में बैठ के नहीं पढ़ सकते, तो आप इसको डिफरेंट सीटिंग्स में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन लाजमी है कि आपने इसको डेली एक बार जरूर पढ़ना है और 7 दिन तक करना है। 7 दिन से ज्यादा आपने ये अमल नहीं करना और आपने इसको 11 मंथ तक सेम ऐसे ही रिपीट करना है। अब जो मेरी बहनें खास तौर पे औलाद की हाजत रखती हैं उन्होंने 11 मंथ तक करना है और बाकी मेरी बहनें सिर्फ 7 दिन के लिए भी कर सकती हैं। और इसके साथ साथ आपने 300 बार या हय्यू या कय्यूम पढ़ना है। ये उन इसमें मुबारक में से है जिनके बारे में हदीस में आता है कि अगर इन इसमें मुबारक के जरिए अल्लाह ताला से मांगा जाए तो अल्लाह की ज़ात उन दुआओं को हरगिज रद्द नहीं करती। तो अल्लाह की ज़ात उन दुआओं को जरूर कबूल करती हैं और फौरन कबूल करती हैं। तो आपने 300 बार या हय्यू या कय्यूम पढ़ना है। और अगर आप तहज्जुद में इसको स्टार्ट करते हैं तो यकीन करें कि आपकी जिंदगी मोजज़ात से बढ़ जाती है। तो वो कौन सी 5 चीजें हैं जो आपको चांद के पहले 7 दिन सूरह बकरा पढ़ने से मिलती है? तो सबसे पहले आपकी दुश्मनों से हिफाजत हो जाती है। अगर वो दुश्मन आपके घर में है, आपके खानदान में है, या फिर कोई आपका जानी दुश्मन है जिससे आपको लगता है कि आपको कोई खतरा है, या फिर आप हसद की वजह से, नजर की वजह से परेशान है, तो आपकी उन सब चीजों से हिफाजत हो जाती है। और दूसरी चीज कि आपको परेशानियों से और मुसीबतों से निजात मिल जाती है। ये कितनी बड़ी चीज है कि अगर आपकी जिंदगी में परेशानियां ना होंगी, मुसीबतें ना होंगी, तो आप सोचें आपकी जिंदगी किस कदर पुरसकून होगी, आप अपनी जिंदगी में किस कदर रिलैक्स्ड होंगे कि आपको कोई टेंशन नहीं है, आप डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे, आप एंजाइटी का शिकार नहीं होंगे। और तीसरी चीज कि हमें बीमारियों से निजात मिल जाती है और ये भी बहुत बड़ी चीज है कि हम हर तरह की बीमारी से महफूज हो जाते हैं। और अगर आपके घर में कोई शख्स बीमार है उसको भी शिफा मिल जाएगी इंशाल्लाह। और चौथी चीज कि कभी भी उस घर में मुख्ताजी नहीं होगी। ये भी अल्लाह की किस कदर बड़ी हमारे ऊपर अनायत है कि हम अपने आप को इन अस्कार से, इन सूरा को पढ़ने से इस चीज से महफूज कर लेते हैं कि हम किसी के मोहताज ना हो। अल्लाह पाक हम सबको इंसानों की मोहताजी से बचाए। आप अपने हक में ये जरूर दुआ किया करें कि या अल्लाह हमें इंसानों की मोहताजी से बचाना। और 5वीं चीज कि उस घर में मालो दौलत की फरमानी होती है। अब मालो दौलत में क्या क्या चीज आती है कि आपके मसाइल भी खत्म हो जाते हैं। अगर आप अपने जाती घर की ख्वाहिश रखते हैं तो आपको जाती घर मिल जाता है। अगर आप अपने रिश्तों की वजह से परेशान हैं तो आपके रिश्तों में आने वाली रुकावटें दूर हो जाती हैं, आपके रिस्क में बरकत होना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप थोड़ा भी कमा रहे होते हैं तो आपके रिस्क में इस कदर बरकत होगी कि आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपकी कमाई थोड़ी है या फिर आप थोड़ा कमा रहे हैं दूसरों की निस्बत। आप अपने इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग देखेंगे जो बहुत ज्यादा कमाते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा कह रहे होते हैं कि हमें समझ नहीं आती, हम तंग हैं, हमारे घर के एक्सपेंस मैनेज नहीं होते। तो वो किस वजह से होता है कि उनके रिस्क में बरकत नहीं होती। तो आपके रिस्क में बरकत होगी, अल्लाह ताला आपके लिए नए रिस्क के दरवाजे खोलना शुरू कर देंगे। और एक काम आपने लाजमी करना है कि आपने सूरह बकरा पढ़ने के बाद 7
دن تک ڈیلی پانی پہ دم کرنا ہے، اور آپ نے اس جگہ پہ دم کرنا ہے جہاں سے سب لوگ پانی پیتے ہیں، اور اس میں سے کچھ پانی لے کے آپ نے اپنے گھر کے چاروں کارنرز پہ چھڑکاؤ کرنا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دیں، آمین ثم آمین۔ لاسٹ میں ہم اپنے ویورز کے لیے دعا کر دیتے ہیں۔ سمیرہ راجپوت، اسما کھٹک، ابوبکر رحمان خاتون، وحیدہ شیخ کشف، فریدہ خاتون، سمیہ بلال، افرین، ریاض، محمد خضر، سنبل مشتاق، حمیرہ، نیلم، حفصہ خان، سعدیہ، سائرہ بیگ، سونو عالم، سمیہ اختر، ماریہ، سمرین، حفصہ خان، انیلہ سعید، مہنور، سیم نورین، ندا خان، سعدیہ، فرین سعید، احمد، شمائلہ، جمیلہ، مسکان خان، مونا، آفتاب احمد، انور شاہد، ارسلان، حفصہ شام، صبا انصاری، لائبہ انصاری، سبینہ خاتون، مہنور زین، ہیرا راجپوت، روبینہ عمیر، فاطمہ، داؤدوان، مائلہ، شاہدہ بیگم۔ اللہ پاک میرے ان تمام بہن اور بھائیوں کی جو مشکلات ہیں وہ سب دور ہو جائیں، جو رزق کے لیے پریشان ہے اللہ پاک ان کے لیے حلال طیب کشادہ رزق کا انتظام فرما دیجیے۔ جو میری بہنیں اولاد کی حاجت رکھتی ہیں اللہ پاک انہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازیے، اور جو میری بہنیں اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں اللہ پاک ان کے لیے نیک اسباب پیدا فرما دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔